Hello बच्चों, let's see this question. This question says a relativistic rocket emits a gas jet with non-relativistic velocity u constant relative to the rocket. Find how the velocity v of the rocket depends on its mass m if the initial rest mass of the rocket is equal to m naught. तो यहाँ पे पहले की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास. की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट तो ये आपका किस पर बेस्ड है? वेरिएबल मास सिस्टम पे. वेरिएबल मास सिस्टम. क्योंकि जब आपका रॉकेट फ्यूल इजेक्ट करेगा तो उसका मास आपके पास कंटिन्यूस चेंज होगा. और एक और टर्म जो दे रखे रिलेटिविस्टिक रॉकेट, यानी कि जो रिलेटिविस्टिक है इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपैरिजन है इसका. तो और उसकी खुद की नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कितनी यू है रिलेटिव टू रॉकेट दे रखी है अपने को. तो आपके पास जो इजेक्टेड गैस है उसकी जो वेलोसिटी होती है रिलेटिविस्टिक फॉर्म में लिखें. तो ये जो होती है आपके पास वी माइनस यू अपॉन 1 माइनस u इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर. जो सी स्पीड ऑफ लाइट है, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी रॉकेट की, और v आपके पास किसी भी टाइम पर या किसी भी समय पर आपके पास वेलोसिटी v. तो ये होती है आपके पास वेलोसिटी कौन सी? रिलेटिविस्टिक फॉर्म में, अगर अर्थ को सेंटर फ्रेम माने तो. तो अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास, जैसे ये इनिशियल सिस्टम है और आपका मास कितना है? m नॉट दे रखा है. जब इससे गैसेस बाहर आती हैं तो इसमें छोटा सा मास dm गैसेस का बाहर आया और उसकी वेलोसिटी ये जो आपके पास इसको बोलते थे वी डैश कह देते हैं. तो ये वी डैश होगी और इसका मास कितना हो जाएगा? m. और इसमें से क्या होगा? कुछ मास कम हो गया. तो आपके पास क्या बचेगा? m माइनस डी एम. एम माइनस डी एम. और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v से बढ़ के हल्की सी चेंज हुई, मान लो v से dv हो गई. तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा. तो मोमेंटम कंजर्व है. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं? नीचे मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यहाँ पर. तो इनिशियल कंडीशन में मान लीजिए आपके पास जो वेलोसिटी अपन ने v ले रखी है ना, तो ये होगी एम वी. और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाए? एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी. और मास आपका ये जो वी डैश है ये इस नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास है. तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे लिखने पर? वी और जो वेलोसिटी कितनी, इसका डी एम मास है इसे, और उसकी वेलोसिटी कितनी? वी माइनस यू अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एम. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एम वी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो बचेगी इक्वेशन वो बचेगी एम डी वी इक्वल टू माइनस यू प्लस यू वी स्क्वायर अपॉन आपके पास सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एम. ये बचेगा आपके पास. इस टर्म में देखिए जो आपके पास 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर है, ये होती है नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी और सी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो ये टर्म्स अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एम डी वी माइनस यू आपका बाहर आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से? प्लस यू और अंदर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी एम. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर से इसको फर्दर लिखें तो आपके पास जो ये वैल्यू हो जाएगी एम डी वी प्लस या इक्वल टू लिखे तो इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. तो यू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी एम. तो ये जो टर्म है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मानते हैं वी बाई सी की वैल्यू आपके पास कुछ के ले लिया अपन ने और अपने को चाहिए डी वी. तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी वी बराबर हो जाएगा सी डी के. तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्दर? ये एम इंटू डी के एम सी डी के इक्वल टू माइनस का यू 1 माइनस के स्क्वायर. तो यहाँ से इंटू डी एम. तो रीअरेंज करने पे डी एम बाई एम माइनस, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास? डी के. तो इसको इसके नीचे लेके जाएं तो डी के और सी, ये माइनस आपका इधर है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर और यू. तो इसका इंटीग्रेशन करें अपन, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास? डी एम अपॉन एम का ये तो हो जाएगा एल एन एम, और यहाँ से माइनस का सी बाई यू तो कॉमन आ गया. और जो आपके पास इंटीग्रेशन हो 1 अपॉन के स्क्वायर, यानी कि जो आपके पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. तो इसी रिजल्ट को यूज़ करें तो एल एन कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के.
तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट से सी डैश, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यू बाई सी इधर आ जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, एल एन यू बाई सी एल एन एम नॉट एल एन एम, और इधर क्या आपके पास एल एन वन प्लस के वन माइनस के वन प्लस के वन माइनस के प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश, और यहाँ पे माइनस आपके पास। तो इनिशियली जो आपके पास के की वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी इनिशियल, तो क्योंकि जहाँ पे आपके पास इनिशियली क्या है सिस्टम रेस्ट पर है, तो बी बाई सी है आपके पास के, तो आपका यू जीरो हो जाएगा, तो यानी कि के की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब इनिशियली बात करें। और एम की वैल्यू क्या है वहाँ पे एम नोट है उस कंडीशन में, तो इस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी यू बाई सी एल एन एम नोट, और ये आपके पास वन वन, तो लो एल एन वन कितना जीरो हो जाएगा, तो सी डैश की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, यू बाई सी एल एल एन एम नोट। तो कह सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी, फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू रखें तो यू बाई सी एल एन एम, और इस वाली टर्म को भी इधर लेके आए अपने पास, तो ये हो जाएगा एल एन वन प्लस के वन माइनस के वन प्लस के वन माइनस के इक्वल टू सी डैश, और सी डैश की वैल्यू कितनी आई थी, यू बाई सी एल एन एम नोट। तो सेम फर्दर क्या लिख सकते हैं अपन, एम वाली टर्म को इधर लेके जाएं तो, या फिर इसको इधर लेके जाएं इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा यू बाई सी एल एन एम माइनस एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो ये हो जाएगा एम अपॉन एम नोट, एम अपॉन एम नोट, और ये टर्म इधर जाएगी तो नेगेटिव क्या आ जाएगी, तो नेगेटिव एल एन वन प्लस के वन माइनस के। तो यहाँ से आगे सोल्व करें तो इसको अगर एल एन को हटाए तो इसको इसकी पावर में लिखे तो आपके पास हो जाएगा एल एन एम अपॉन एम नोट की पावर यू बाई सी बराबर, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एल एन वन माइनस के ऊपर आ जाएगा और वन प्लस के नीचे चल जाएगा आपके पास। तो दोनों तरफ से एल एन कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गई वन माइनस के अपॉन वन प्लस के इक्वल टू कितना, एम अपॉन एम नोट की पावर यू बाई सी, पावर क्या है यू बाई सी। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, ये कि रॉकेट वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन द रेस्ट, बताना था कि रॉकेट वेलोसिटी कैसे इसके रेस्ट मास पे डिपेंड करती है। तो और नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या है, u थी आपके पास, तो यानी कि v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u लिखें, तो ये जो k था आपके पास बेसिकली था क्या ये v बाई सी। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाले पहले तो k क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू इधर जाएगा, तो दोनों तरफ क्या करें माइनस से कर दे तब भी आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन सोल्व करने पर आपके पास जो k आ जाएगा ये आ जाएगा वन माइनस एम अपॉन एम नोट यू बाई सी, और अपॉन में वन प्लस एम अपॉन एम नोट यू बाई सी। तो ये आ गया आपके पास k यानी कि v बाई सी, तो यानी कि v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c हो जाएगी आपके पास। और ये पूछा था कि आपका रॉकेट वेलोसिटी, तो k क्या था आपके पास v बाई सी था, तो यही वैल्यू आपके पास यानी कि वन माइनस एम नोट अपॉन की पावर यू बाई सी वन प्लस एम अपॉन एम नोट यू पावर यू बाई सी, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस अवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।